हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए क्लास 3rd to 5th का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट नंबर 56 है। ये 8 सितंबर की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 55 मैंने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं करी तो आप जाके देख के कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और अपने सेक्शन भी लिखेंगे। ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा वर्कशीट आपको भेजी जाती है रोज़। तो ये चलिए आपने देखते हैं ये कौन से सब्जेक्ट की वर्कशीट है। ये है मैथ्स की वर्कशीट। आप देख सकते हैं नापने में मज़ा। तो आप अपनी गणित की कॉपी में करेंगे इस वर्कशीट को। आप देख सकते हैं गणित की वर्कशीट है। तो चलिए इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हम घर पर चीज़ें नाप रहे हैं। कभी हमने हाथ से तो कहीं हमने कदमों से, कभी मम्मी पापा के हाथ से तो कभी मम्मी पापा के कदमों से कदमों से नापे। हमने बहुत सारी चीज़ें अपने घर में नाप रहे होंगे बच्चे, मगर उस प्रक्रिया में आपके और आपके मम्मी पापा के द्वारा किए गए माप में अंतर आता है। अब मम्मी पापा का कदम बड़ा है, हमारा कदम छोटा है, हम छोटे बच्चों का। यदि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे चाहे आप नापे या आपके मम्मी पापा नापे, एक ही तरीका रहे। अब कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मम्मी पापा भी नापे, वो भी एक रहे, और पापा और हम भी नापे तो वो भी एक रहे। तो यदि आपके पास कोई सुतली पड़ी हो या फिर कोई नाड़ा हो तो उसे ले लें। आपके पास सुतली क्या जानते हैं? सुतली क्या होता है? स्केल होता है। उस पर एक बड़े फुट्टे के नाप का एक निशान लगा लें और एक फुट्टा लें। फुट्टा क्या होता है? स्केल होता है। स्केल कितने 30 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। उसका निशान लगा लें। अब आप कपड़े का कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं फुट्टे को फुट्टा क्यों कहा जाता है? आपने सही अनुमान लगाया, क्योंकि ये 1 फुट लंबा है। फुट्टे को फुट्टा इसलिए कहते हैं ये 1 फुट लंबा है। ये तो सब जानते हैं। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो फुट्टा होता है वह आधे फुट का होता है। जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का फुट्टा होता है ना, स्केल होता है, वो उसे आधा फुट कहते हैं। आधे फुट का फुट्टा होता है, इसलिए 2 आधे आधे फुट के फुट्टे मिलाकर 1 फुट का फुट्टा बनता है। क्या बड़े वाला 1 फुट का फुट्टा ज्योमेट्री बॉक्स में पूरा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स 15 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर की होती है हमारी ज्योमेट्री बॉक्स। अब वो 15 सेंटीमीटर के स्केल को ले सकती है, पर तो ज्योमेट्री बॉक्स हमारी कितनी सेंटीमीटर? 16 की होती है। और फुट्टा हो जाएगा आधा आधा 15, तो 30 हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर हमारा आ नहीं पाएगा, इसलिए हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में आधा फुट का फुट्टा ही रखा जाता है। तो अगर आपके पास बड़ा फुट्टा ना हो तो छोटे फुट्टे से 2 बार निशान लगाएं। इस तरह आपका निशान भी बड़े फुट्टे के निशान के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास फुट्टा नहीं स्केल नहीं है तो आप एक स्केल लेंगे 15 सेंटीमीटर का, यहाँ तक रखेंगे, फिर उसे यहीं से रखेंगे तो ये हमारा 1 फुट बन गया। एक बार निशान लगाने के बाद उसे आगे फुट्टे की मदद से निशान लगाते जाएं और इस तरह से पूरी सुतली नाड़े पर 5-6 निशान लगा लें। आपकी नापने वाली सुतली अब बनकर तैयार है। सुखमन ने भी ऐसी सुतली बनाई है। अब जो सुखमन एक बच्चा है, उसने भी एक ऐसी सुतली बनाई है। सुखमन ने जब नीचे दी गई चीज़ों को किसी निशान से लगी सुतली से नापा तो उसने देखा कि कुछ चीज़ों का नाप 2 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो कुछ चीज़ों का नाप 2 फुट से थोड़ा कम। अब आप भी अपनी उस निशान लगी हुई सुतली से नीचे दिए गए चीज़ों को नापिए। यदि आपको भी नापते हुए कुछ ऐसे लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा या कम, तो एक पलंग की लंबाई और चौड़ाई नापना है आपको। अब आपके घर में बेड होगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई नापनी है। लंबाई ये हो जाएगी और चौड़ाई ये हो जाएगी। फिर 2 तकिए की लंबाई और चौड़ाई। अब आपके घर में तकिया हो जाएगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई नापनी है। फिर मेज़ की लंबाई, मेज़ आपके पास डेस्क होगी, उसकी लंबाई और चौड़ाई। दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई। अब दुपट्टा होता है, किसी का दुपट्टा होता है, अब उसकी लंबाई और चौड़ाई नापनी है आपको। तो दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई कैसे नापेंगे? दुपट्टा ले लिया, उसे एकदम सीधा कर देंगे, हम सीधा कर देंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई नापेंगे। फिर हम तौलिए की लंबाई, तौलिए को एकदम सीधा कर देंगे,
खिड़की की लंबाई, घर में खिड़की है तो खिड़की की लंबाई चढ़ाएंगे, और दरवाजे की लंबाई, अगर आप इतने लंबे नहीं तो आप अपनी मम्मी पापा की हेल्प लेंगे दरवाजे की लंबाई चौड़ाई करने में। तो अब देखते हैं आगे हमें क्या दिया है वर्कशीट में। यदि आप एक बार अपनी मम्मी पापा से भी उस सुतली से इन चीज़ों को नापने के लिए कहिए, क्या इस बार आपका और आपके मम्मी पापा का लिया हुआ नाप एक बराबर आया? आपको क्या लगता है नापने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, हाथ से या निशान लगी हुई सुतली से? तो अब आपने जो निशान से नापा है उसे आप अपने मम्मी पापा से ही नापने कहेंगे। अब क्या दोनों का बराबर आएगा? हाँ, बराबर आएगा, क्योंकि आपने इस बार सुतली से नापा है। अगर आप हाथ से नापते, क्योंकि मम्मी का हाथ ज़्यादा बड़ा होता है और आपका हाथ छोटा होता है, तो आपका निशाना कम आता है और मम्मी का ज़्यादा आता है। तो आपको इस बार अगर अब हमें क्वेश्चन दिया गया एक कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर था, तो आप लिखेंगे निशान लगी हुई सुतली से का तरीका ज़्यादा बेहतर था हमारे लिए, क्योंकि इससे हम मम्मी पापा और मेरा दोनों का तरीका सेम यानी बराबर आया। और आपको ये भी नाप के इनकी लंबाई चौड़ाई लिखनी है, क्योंकि सबके बेड अलग होते हैं, सबकी तकिया दुपट्टे अलग होते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको आज नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आपको ये खुद करना है। तो चलिए, आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। आपको ऐसी वर्कशीट हमारी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर ले स्टडी विद अमन कूल को, एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, एंड हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि आपको वर्कशीट कैसे लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज़।